दोस्तों नमस्कार। मैं कैलाश कुशवाहा आज एक ऐसे किसान की कहानी आप लोगों को बताएंगे जिसका बेटा बहुत आलसी था और उस आलस की वजह से वो कुछ करता नहीं था। हमेशा खाना खाने के बाद घर में लेटा रहता था। उस किसान ने सोचा कि इसकी शादी कर देंगे तो शायद ये जाग जाएगा और काम करने लगेगा, तो उसने शादी भी कर दी। अब क्या होता है कि शादी करने के बाद भी उसका आलस जाता नहीं है। किसान कड़ी मेहनत करता दिन भर खेतों में और उसका बेटा खाना खा के दिन रात अपने घर में सोता रहता था। व्यर्थ के लोगों के साथ उसकी संगत हो चुकी थी और उसके खर्चे बढ़ चुके थे, जिसके लिए वो अपने पिताजी से पैसे मांगता था। उनके किसान पिताजी बहुत परेशान हो चुके थे अपने बच्चे से और वो लगातार अपने दिमाग में सोच रहे थे हम अपने बेटे के अंदर का जो आलस है उसको कैसे दूर करें। लेकिन उन्होंने अनेक प्रयास किए लेकिन वे सफल नहीं हुए। वो लगातार प्रयास करने के बावजूद भी वो उसके आलस को भगाने में असफल हुए। उनके पिताजी बूढ़े हो चुके थे। अब वो सोच रहे थे कि हमारे मरने के बाद अगर हमारा बेटा इसी तरह से आलसी रहेगा तो इसका घर परिवार आगे कैसे चलेगा। तो एक दिन वो अचानक बीमार हो गए। बीमार होने के बाद उन्होंने अपने लड़के और बहू को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मालूम नहीं कितने दिन और जी पाऊँगा। मैं आज तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ कि अपना जो खेत है उस खेत में 1 फीट नीचे सोना गड़ा हुआ है और अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे मरने के बाद उस सोने को तुम निकाल लेना और तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से चलेगा और तुम्हें जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी। उस लड़के को भरोसा हो गया। क्या होता है, कुछ दिन बाद किसान मर जाता है और मरने के बाद अब लड़का और बहू को बहुत उत्सुकता होती है कि पिताजी सोना बता गए थे कि खेत में सोना गड़ा है और उस सोने से अपना जीवन अच्छी तरह चलता रहेगा। लेकिन उन्होंने सोचने के बाद ध्यान आया कि पिताजी ने ये तो बताया ही नहीं था कि किस जगह सोना गड़ा है। तो बहुत कुछ सोचने के बाद उन्होंने उस खेत को एक तरफ से खोदना शुरू किया और पूरे खेत को खोद डाला। इसके बाद बारिश आई और बारिश में उन्होंने मक्का बोया और मक्का बोने के बाद उसकी खुदाई अच्छी तरह से खेत की हो गई थी, इसलिए बहुत अच्छा मक्का हुआ और उसकी खेती आसपास के किसानों से बहुत अच्छी रही। तब एक दिन बैठकर वो लड़का और बहू दोनों सोच रहे थे कि पिताजी ने हमें उस सोने का रहस्य बताया कि आप लोग मेहनत करें, मेहनत करने से ही आपको सोना मिलेगा, व्यर्थ में कहीं सोना नहीं है। अपन लोगों ने खेत की जुताई की, खुदाई की, इसके बाद बीज बोया, कितना अच्छा मक्का हुआ है। तो वो लोग खुश हो गए कि हमारे जीवन में जो आलस था उसको भगाने के लिए शायद हमारे पिताजी ने ये योजना बनाई होगी और हमें प्रेरित करने के लिए ऐसा कहा होगा। और वो अपने जीवन में लगातार मेहनत करने लगे और अपने जीवन को अच्छी तरह से यापन करने लगे। हमें भी अपने जीवन में आलस को त्यागना होगा। हमारे देश में अधिकतर जो युवा है वो आलस के कारण घर पर पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, जिससे उनका जीवन अच्छी तरह से नहीं चल पाता है। हमें बेहतर जीवन के लिए हमें अंदर से आलस को त्यागना होता है, क्योंकि आलस का जो वर्चस्व रहता है उसके मारे इंसान कुछ कर नहीं सकता है। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हम आलस त्यागें, कार्य करें
और लगातार सीखते रहें, आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।